और अब 1 मिनट पूरी खबर, एक ऐसा न्यूज बुलेटिन, एक ऐसा न्यूज शो जिसमें हम आपको देश दुनिया की खबरें दिखाते हैं, प्रदेश की खबरें भी दिखाते हैं। प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कुछ खास चुनिंदा तस्वीरें होती हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ढली संजौली नेशनल हाईवे 5 बाईपास पर भारी भूस्खलन के चलते सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मॉनसून की शुरुआत होने से पहले ही पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आने लगी है। पहाड़ों पर हो रही ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें शिमला की है, जहां पहाड़ धड़कने से एक बार फिर यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। ढली संजौली नेशनल हाईवे 5 बाईपास पर भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। भूस्खलन के बाद मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम मलबा हटाने में जुट गई है, लेकिन सड़क साफ होने तक इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि फिलहाल ढली संजौली बाईपास मार्ग का इस्तेमाल न करें। बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि मार्ग सुरक्षित होते ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर भीषण अग्निकांड हुआ। मेवला महाराजपुर एरिया में एक जूता फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। जब तक आग बुझाई जाती, लाखों का नुकसान हो चुका था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। सूरजपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर पलट गई। हादसे का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार और फिर एक जोरदार टक्कर। सूरजपुर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे का ये खौफनाक वीडियो अब सामने आया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदरपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां अंबिकापुर से बैकुंठपुर जा रहे लोगों की कार अचानक बेकाबू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे में एक युवक को गंभीर चोट आई, जबकि 2 अन्य की हालत सामान्य बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। सतना जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिर्फ स्ट्रेचर को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में स्ट्रेचर को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मरीज के परिजनों के साथ कथित मारपीट का वीडियो अब सामने आया है।
मामला अस्पताल के वार्ड नंबर 2 का है, जहां पैर में फ्रैक्चर के चलते भर्ती संस्कार दहिया को बाथरूम ले जाने के लिए उनके चाचा सोनू दहिया स्ट्रेचर लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवक स्ट्रेचर ले जाने लगे। मरीज की जरूरत बताते हुए सोनू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अन्य मरीजों के परिजनों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के वक्त अस्पताल का कोई स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था। मामले में सोनू दहिया ने अस्पताल चौकी पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात के सूरत में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि हर तरफ हड़कंप मच गया। ईवी शोरूम से उठी आग के बीच लगातार धमाके भी हुए। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और अडाजड़ इलाके में लगी भीषण आग के बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक तेज धमाकों ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। आशंका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों या ज्वलनशील सामान की वजह से ये धमाके हुए। लपटें आसमान छू रही थी। धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग में टीन शेड और लोहे के ढांचे तक पिघलने लगे और पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत ईवी से जुड़े टीवीएस शोरूम के आसपास से हुई और देखते ही देखते आग फार्मेसी और पास के रेस्टोरेंट तक फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी आग के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन शोरूम, फार्मेसी और रेस्टोरेंट में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इंदौर में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। फ्लाईओवर पर कार जलती रही। कार को देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। अटल बिहारी कॉलेज के पास फ्लाईओवर पर दौड़ रही कार के बोनट से पहले धुआं निकला और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार चला रहे धर्मेंद्र गोयल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत वाहन रोका और बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और सड़क पर कार धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के दौरान फ्लाईओवर के एक हिस्से पर यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आई कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। छतरपुर के बमोरी गांव में देर रात पेट्रोल बम फोड़कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें छतरपुर के बमोरी गांव की है, जहां देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फोड़कर इलाके में सनसनी फैला दी। धमाके की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में बदमाश घरों के बाहर पहुंचते और वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि केशव बिलथरे और मनोज बिलथरे के घर के सामने बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंका था। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी में की, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना ने गाँव की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर में बकाया मजदूरी मांगना एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। आरोप है कि वेतन विवाद के बाद युवक के चाचा को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में बकाया वेतन को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि मजदूरी मांगने से नाराज लोगों ने युवक के चाचा को रास्ते में रोककर हमला कर दिया। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित सचिन यादव का आरोप है कि उनका भतीजा निहाल यादव एक दुकान पर काम करता था, जहां उसका करीब 1 महीने का वेतन बाकी था। वेतन मांगने पर विवाद शुरू हुआ और मामला बढ़ता चला गया। सचिन यादव के मुताबिक कुछ दिन पहले भी आरोपियों ने घर पहुंचकर धमकी दी थी, जिसके बाद अगले दिन धुआंधार क्षेत्र के पास उन्हें घेर कर हमला किया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा से तेज रफ्तार और लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार लोडर ने सड़क पर जा रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घायल महिला जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। लापरवाही और रफ्तार की ऐसी सनक कि देखने वालों की सांसें हलक में अटक गईं। विदिशा में अनुपम मेगा सिटी के पास बेकाबू लोडर की जोरदार टक्कर के बाद महिला की जिंदगी खतरे में पड़ गई। महिला अपनी साइड में सड़क पर आराम से जा रही थी, तभी रोड की दूसरी साइड से तेज रफ्तार लोडर आया और महिला को रौंद दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि टक्कर के बाद लोडर बीच सड़क पर पलट गया और महिला उसके नीचे दब गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस हादसे के सीसीटीवी के आधार पर लोडर चालक की तलाश कर रही है।